नमस्कार प्यारे साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि अगला क्लास में मैं आप लोगों को पॉलीगॉन यानी कि समबहुभुज से संबंधित कुछ सवालों को करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 140 डिग्री, देन द नंबर ऑफ साइड्स इज। एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका कि प्रत्येक अंतः कोण यानी कि इंटीरियर एंगल का वैल्यू 140 डिग्री है, तो उसके भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अगर एक बहुभुज है जिसके अंतः कोण यानी इंटीरियर एंगल 140 डिग्री है, तो वही कोण कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। हम लोग जानते हैं कि अंतः कोण और वही कोण दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि समपूरक होते हैं, इसीलिए दोनों का योग 180 डिग्री होता है। अगर अंतः कोण और वही कोण का योग 180 डिग्री होगा और अंतः कोण अगर 140 डिग्री है, तो वही कोण का वैल्यू कितना होगा, वही कोण होगा 40 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक वहिष्ठ कोण का मान अगर हमें पता करना हो तो 360 डिग्री का से हम लोग भुजाओं की संख्या को भाग दे देते हैं, या फिर भुजाओं की संख्या अगर हमें पता करनी हो तो n अगर मुझे पता करना हो तो 360 डिग्री को वहिष्ठ कोण से भाग दे देंगे। यहाँ पर वहिष्ठ कोण है 40 डिग्री, तो 360 को अगर हम लोग 40 से भाग दे दें तो 9 बार में ये डिवाइड होता है, तो यानी कि यहाँ पर भुजाओं की संख्या 9 होगी। अगला सवाल है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज। एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका कि प्रत्येक अंतः कोण हमें पूछा गया है। सॉरी, प्यारे स्टूडेंट्स, अगला सवाल है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागोन इज। एक रेगुलर ऑक्टागोन का प्रत्येक अंतः कोण का मान पूछा गया है। यहाँ पे ऑक्टागोन क्या होता है, जिसकी 8 भुजाएं होती है, n इक्वल टू 8। अगर n 8 है, 8 भुजाएं हैं, तो वही कोण का मान कितना होगा, 360 डिग्री को हम लोग n से भाग दे देंगे। तो 360 को अगर हम लोग n यानी कि 8 से अगर हम लोग भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 से 4 बार में 32, 4 और 0 40 हो गया, 8 से 5 बार में, यानी एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू 45 डिग्री आ गया। अगर वही कोण का मान 45 डिग्री है तो अंतः कोण का मान कितना होगा, 180 डिग्री से हम लोग 45 डिग्री को घटा देंगे। 180 माइनस 45 डिग्री, 180 माइनस 45 डिग्री, यानी कि 135 डिग्री हमारा अंतः कोण आ जाएगा, या है ना, इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ये 135 डिग्री रहा, यानी कि कोई भी ऑक्टागोन अगर रहे, 8 भुजा वाला समबहुभुज रहे, तो उसके प्रत्येक अंतः कोण की मान 135 डिग्री होगी। चलिए स्टूडेंट्स, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 1440 डिग्री, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन इज। तो इस पॉलीगॉन का, इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या पूछी गई है। इसके सभी अंतः कोणों का सम यानी कि योग दिया हुआ है 1440 डिग्री है। तो हम लोग अगर पिछले क्लास में हम लोग जो जो फॉर्मूला देखे थे उसको अगर हम लोग याद करें तो हमें पता चलेगा कि किसी भी समबहुभुज के अंतः कोणों के योग का फॉर्मूला ये होता है कि n-2 इंटू 180 डिग्री। ये समबहुभुज के या रेगुलर पॉलीगॉन के सभी साइड्स को अगर हम लोग, सभी एंगल्स को अगर हम लोग जोड़ दें तो आएगा कितना है, यहाँ पर हम लोग का
40 डिग्री है। चलिए भाग देते हैं, 0 और 0 कट गया। 18 के पहाड़ा में 144 को हम लोग 8 बार में भाग दे सकते हैं। तो n माइनस 2 इक्वल टू 8। तो n इक्वल टू कितना होगा, 8 प्लस 2 यानी कि 10, यानी कि ये 10 भुजाओं वाला एक बहुभुज है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 100 डिग्री। किसी बहुभुज के अंतःकोण और बहिष्कोण का अंतर 100 डिग्री है, तो यहाँ पर देन द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन इज, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या पूछी गई है। ये तो बहुत आसान सवाल है स्टूडेंट्स, बच्चों ये बहुत आसान सवाल है। हम लोग जानते हैं कि अंतःकोण और बहिष्कोण को जोड़ने से कितना आता है, दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 डिग्री होता है। और इस सवाल में अंतःकोण और बहिष्कोण का अंतर दिया हुआ है, सॉरी मैंने ये प्लस लिख दिया है, तो प्लस के बदले में माइनस का साइन होगा, 100 डिग्री है। हम लोग तो इसको आसानी से बना सकते हैं, प्लस ई और माइनस ई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2i, आई मतलब इंटीरियर एंगल अंतःकोण बराबर 280 डिग्री। यानी कि जब 2i इक्वल टू 280 डिग्री है, तो 2 से इस 280 को भाग दे देंगे, 140 डिग्री। तो i का वैल्यू 140 डिग्री आ गया। अगर i यानी अंतःकोण 140 होगा, तो बहिष्कोण का मान कितना होगा, 180 से अंतःकोण को घटा दीजिए, 180 से 140 को घटाएंगे तो 40 डिग्री आएगा। बहिष्कोण हमारा 40 डिग्री आ गया। हमें अगर भुजाओं की संख्या पता करनी है तो n इक्वल टू 360 डिग्री बटा बहिष्कोण। तो 360 को हम लोग यहाँ पर 40 से भाग दे देंगे, तो 40 से 360 9 बार में कटता है, यानी कि हमारा आंसर होगा 9। ये 9 भुजाओं वाला बहुभुज है। चलिए स्टूडेंट्स अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इफ द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 2:1, देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। भुजाओं की संख्या पूछिए। यहाँ पर अंतःकोण और बहिष्कोण यानी एक्सटीरियर एंगल के मान का अनुपात दिया हुआ है 2:1 है। ये तो बहुत आसान सवाल है बच्चों, है ना। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आसान है सॉल्व करना। अंतःकोण का मान एक्सटीरियर कोण एंगल का डबल है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि अंतःकोण और बहिष्कोण का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो i के बदले में हम लोग 2e बैठा सकते हैं, प्लस e इक्वल टू 180 डिग्री, 3e इक्वल टू 180 डिग्री। तो e का वैल्यू आ गया हमारा 60 डिग्री, यानी बहिष्कोण का मान कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री। जब बहिष्कोण का मान हमारा 60 डिग्री आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या पता करनी है। तो n का वैल्यू 360 डिग्री को बहिष्कोण से भाग देने के बाद आता है, तो 360/60 यानी कि 6। यह 6 भुजाओं वाला बहुभुज है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागोन
टू द मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज। हम लोग अभी अभी बनाए थे कि एक रेगुलर ऑक्टागोन अगर हो तो उसका अंतःकोण और बहिष्कोण कितना कितना होता। तो यहाँ पर एक ऑक्टागोन का ही है ना अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात इस सवाल में पूछ दिया गया है। तो ऑक्टागोन का बहिष्कोण कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल अगर हम लोग पता करें तो 360 को हम लोग भुजाओं से भाग दे देंगे। भुजा कितना है ऑक्टागोन में 8, तो बहिष्कोण का मान आ गया 45 डिग्री। तो बहिष्कोण अगर 45 डिग्री होगा तो अंतःकोण कितना होगा, 180 से 45 को घटा दीजिए 135 डिग्री। तो अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात अगर हमें पता करना हो तो वो कितना होगा 135 डिग्री बाय 45 डिग्री, 3:1 आंसर। ये हुआ आंसर।